आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक फैंटेसी, हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर मूवी तंतिरम के बारे में। एक बुरे अतीत वाला व्यक्ति एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसे एक खुशमिजाज और प्यार करने वाले व्यक्ति में बदल देती है। फिर कोई अलौकिक शक्ति उस पर काबू करके उससे कुछ ऐसा करवाती है जिसका काफी भयानक परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। कहानी शुरू होती है अजय नाम के एक लड़के से जो हैदराबाद की एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। कई महीनों बाद अपने गांव में आने पर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करने का डिसाइड करता है और रात होने पर वो सभी गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर पार्टी करते हैं। फिर जैसे ही समय बीतता है तो सभी दोस्त अजय से उन्हें कोई भूतिया कहानी सुनाने को कहते हैं। अजय उन्हें बताता है कि वो आज कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि उन्हीं के गाँव में घटी एक कहानी सुनाएगा। लेकिन कहानी से पहले हमें बताया जाता है कि भगवान ने इंसानों की रचना करते समय जिन की भी रचना की थी और जिन इंसानों के साथ इसी दुनिया की एक समांतर दुनिया में रहते हैं। जिन इंसानों को तो देख सकते हैं लेकिन इंसान जिन को नहीं देख सकते और जिन इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। बस इतना ही नहीं, जिन किसी का भी रूप लेकर उसकी जिंदगी जी सकते हैं। और इसी वजह से भगवान ने जिन पर कड़े नियम भी लगा कर रखे हैं और वो नियम है कि जिन कभी भी किसी इंसान से संपर्क नहीं करेगा और ना ही किसी के साथ इंटीमेट होगा। ज्यादातर जिन तो इन नियमों का पालन करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी जिन हैं जो नियमों का पालन नहीं करते और बगावत पर उतर आते हैं। जब कोई इंसान खुद को अकेला समझने लगता है तब जिन उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है और अगर किसी ने इस पर प्रतिक्रिया की तो जिन उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। अब कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से जहाँ आदिलक्ष्मी नाम का एक पटाखों का गोदाम था और उस गोदाम का मालिक आदिबन अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी आदिबन के यहाँ काम करने वाली नौकरान ने आकर उसे एक खत देती है जो उसकी बीवी उसके लिए छोड़कर गई थी। उस खत में लिखा था कि वो अपने प्रेमी से शादी करने के लिए उन सभी को छोड़कर भाग गई है। इस बात से आदिबन कुछ परेशान तो था लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था उसका बेटा बालचंद्र जो कि अब बिना माँ का है और अब आदिबन को ही उसका ख्याल रखना है। आदिबन अपने बेटे को वहाँ का काम सिखाता है जिससे धीरे धीरे बालचंद्र यानी कि बाला अपनी माँ को भूलने लगा। फिर आदिबन ने अपनी बीवी को बुलाने के लिए एक औरत को रखा लेकिन उस गांव में अपनी पहली बीवी के जिंदा होते ऐसा करना मना था तो उसने गांव के बाहर एक घर बनाया और उस औरत के साथ वही रहने लगा। अब कई साल बीत जाते हैं और बाला अब बड़ा हो चुका था। एक दिन बाला जब अपने गोदाम में काम कर रहा था तो वहीं पर काम करने वाली एक लड़की उसके पास आकर उसे अपने शादी के लिए आमंत्रित करती है लेकिन बाला उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने जो कुछ किया था उसकी वजह से वो आज तक औरतों से नफरत करता है। अब बाला के पिता भी बूढ़े हो रहे थे तो वो अपनी फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी बाला को सौंपते हैं और क्योंकि बाला औरतों से नफरत करता था तो वो जबरदस्ती उसकी शादी उन्हीं के गांव की सबसे खूबसूरत लड़की आलागिनी से करा देते हैं। लेकिन शादी की पहली ही रात बाला आलागिनी से कहता है कि वो नहीं जानता वो कभी उसे स्वीकार करके उसके साथ रिश्ता बना पाएगा या नहीं। इसके बाद दोनों अलग अलग सोने लगते हैं और अपने पति के इस व्यवहार से आलागिनी को काफी बुरा लगता है। फिर भी आलागिनी शादी के बाद एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करती है लेकिन बाला उसे जरा भी करीब नहीं आने देता और उससे बात नहीं करता और हमेशा उससे चिढ़ा रहता। बाला के पिता ने उसे फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी भी सौंप दी थी और अपनी पत्नी की दूरी के साथ वो काफी अकेला भी हो गया था। एक दिन फैक्ट्री के अंदर कोई अदृश्य शक्ति दिखती है जो यहाँ वहाँ घूमकर लोगों को देखती है लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता, यानी कि यही अदृश्य शक्ति असल में जिन थी। वही दूसरी तरफ बाला अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी वहाँ की बिजली अपने आप झिलमिलाने लगती है और बाला को उस जिन की आवाज सुनाई देती है जिससे वो कुछ डर जाता है और फिर खुद को समझाता है कि यह जरूर उसका भ्रम होगा। जिसके बाद जिन कहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है कि उसने एक दिन फैक्ट्री में कुछ पैसों की चोरी भी की थी। इससे परेशान होकर बाला पूछता है कि वो आखिर कौन है। जिन कहता है कि ये बात मायने नहीं रखती कि वो कौन है बल्कि उससे बाला को क्या क्या फायदा होगा ये मायने रखता है। अब बाला काफी डर गया था तो वो सीधे अपने पिता के पास जाता है जो गांव के बाहर बनाए अपने घर पर रहते थे। बाला उन्हें उस चीज के बारे में बताता है लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उल्टा वो बाला से कहते हैं कि जरूर उसे कोई वहम हुआ होगा, वो फैक्ट्री को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है इसलिए ऐसी बचकानी बातें कर रहा है और यदि ऐसा ही है तो वो खुद ही फैक्ट्री को संभाल लेंगे। बाला काफी परेशान होकर अपने घर आता है और उसे परेशानी में देखकर आलागिनी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन बाला उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उसे सिर्फ जिन की ही बातें याद आती है। उसी रात बाला जब सो रहा था तो वही अदृश्य शक्ति उसे परेशान करती है, यहाँ तक कि सपने में भी वो जिन उसे परेशान करने लगता है।
जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। बाला की इस परिस्थिति में अलागिनी उसका पूरा ख्याल रखती है और इससे उन दोनों के बीच की दूरियां भी कम हो जाती है और आखिरकार बाला अलागिनी को अपने पूरे तहे दिल से स्वीकार करता है। बाला अलागिनी को बताता है कि उसे बचपन से ही ऐसे सपने आते थे और वो डरकर उठ जाता था। उस वक्त उसकी माँ उसे संभालती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक से ही चली गई तो उसके अंदर वो डर आ गया और यही डर आगे चलकर उसके दिल में औरतों के लिए नफरत में बदल गया। अब दोनों एक साथ काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद फैक्ट्री के अंदर काम बढ़ जाता है, जिस वजह से बाला वहीं पर ज्यादा समय बिताने लगता है। एक दिन अलागिनी बाला के लिए फैक्ट्री में खाना लेकर आती है और वहाँ पर मौजूद वो जिन अलागिनी पर नजर बना लेता है, लेकिन अलागिनी के गले में मंगलसूत्र देखकर वो पीछे हट जाता है। फिर अलागिनी के वहां से चले जाने के बाद जिन बाला से बात करता है और इस बार बाला को उसे डर नहीं लगता। बाला फिर से वही पूछता है कि वो कौन है। इस पर जिन भी वही कहता है कि ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये रखता है कि वो उसे क्या क्या फायदे दे सकता है। अब बाला के पिता को शक था कि वो फैक्ट्री अच्छे से चला पाएगा या नहीं, तो जिन उस शक को भी भरोसे में बदल सकता है। बाला पूछता है कि आखिर कैसे। जिन कहता है कि वो उसके व्यापार में इतनी बढ़त देगा जिससे उसे इतना ज्यादा लाभ होगा कि किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। बाला कहता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसे ही किसी की मदद नहीं करता, खासकर उसके जैसी कोई अति प्राकृतिक शक्ति। इस पर जिन बताता है कि उसे इसके बदले में सिर्फ उसकी बीवी अलागिनी का एक बूंद खून लाना होगा। ये सुनकर बाला निराश होकर वहां से जाने लगता है। तभी जिन उससे कहता है कि उसने उसे डराया नहीं, धमकी नहीं दी, यहाँ तक कि किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहा। उसने सिर्फ अलागिनी का एक बूंद खून मांगा है जो वो आसानी से ला सकता है और इसके बदले में उसे इज्जत, पैसा, शोहरत सब कुछ मिल जाएगा। बाला वहां से अपने घर आता है और उसे सिर्फ जिनकी ही बातें याद आती है और आखिरकार वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो अलागिनी को बिना पता चले उसे बेहोश करके उससे एक बूंद खून निकालता है। फिर उसी रात अपनी फैक्ट्री में जाकर जिन से कहता है कि वो उसके लिए अलागिनी के खून की एक बूंद ले आया। जिन काफी खुश होता है और बाला से अपनी आंखें बंद करने को कहता है ताकि वो उसे देख नहीं सके। बाला के ऐसे करते ही वो जिन उस खून की एक बूंद को चाटता है और खुश होकर बाला से कहता है कि उसने उसे वो दिया जो वो चाहता था, तो उसे भी वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो चाहता है, यानी कि पैसा, शोहरत, तरक्की और इज्जत। अब वो यहाँ से जा रहा है और वो सिर्फ बाला के बुलाने पर ही वापस आएगा। फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे बाला का व्यापार बढ़ने लगता है। गांव के सभी लोग हर छोटे बड़े मौके के लिए भी उसी से पटाखे लेने लगते हैं। बाला के पिता भी उससे काफी खुश थे और उन्हें अब उस पर गर्व भी था। साथ ही बाला ने उसकी खुद की एक नई फैक्ट्री भी बनवाना शुरू कर दी थी। एक दिन बाला अलागिनी के साथ एक मंदिर जाता है, जहाँ अलागिनी उसे बताती है कि उसने अपने माता पिता को खो दिया था, जिसके बाद उसके चाचा ने ही उसे पाला पोसा और वो हमेशा से यही सोचा करती थी कि उसके परिवार जैसा ही प्यार उसे उसके पति से मिलना चाहिए। तभी बाला अलागिनी से वादा करता है कि वो कभी उसे दुख, दर्द और तकलीफ नहीं देगा। वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसका पूरा ख्याल रखेगा। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी के साथ बाला काफी लालची भी हो गया था और लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। वो फिर से उसी जिन को बुलाता है और कई ज्यादा मुनाफे के लिए कहता है, मगर इस बार जिन इसके बदले में बाला से उसी की बीवी अलागिनी को मांगता है। और ये बात सुनकर बाला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाला इसके लिए इनकार करता है और जिन से जाने के लिए कहता है। इस पर जिन कहता है कि उसने सिर्फ उसे यहाँ बुलाने की इजाजत दी थी और वो अब अपनी मर्जी से ही वहाँ से वापस जाएगा, और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उससे बर्बाद कर देगा। कई दिनों तक वो जिन अपनी इच्छा बाला से बार बार कहता है, लेकिन बाला इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। अपनी माँ के बाद उसने सिर्फ अलागिनी से ही प्यार किया है, तो वो अपनी बीवी अलागिनी को जिनको कैसे सौंप सकता था। आगे जिन धीरे धीरे वो सब कुछ बाला से छीनने लगता है जो उसने उसे दिया था, और इससे बाला की जिंदगी खराब होने लगती है। सरकार उसके पटाखों पर प्रतिबंध लगाती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी जांच पड़ताल करने पर उसे पता चलता है कि ये प्रतिबंध सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही है। इसलिए बाला अपना सारा सामान पुरानी फैक्ट्री से नई फैक्ट्री में शिफ्ट करता है। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होती है, और क्योंकि नई फैक्ट्री का काम पूरा नहीं हुआ था तो वहाँ पर बारिश का पानी भरने से सारा सामान बर्बाद हो जाता है। अब इस सबसे बाला पूरी तरह टूट गया था। वो वापस अपनी पुरानी फैक्ट्री में जाता है और जिनसे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे। वो अलागिनी को उसे नहीं दे सकता, मगर चाहे तो उसके बदले खुद को दे सकता है। लेकिन जिनको सिर्फ अलागिनी ही चाहिए थी, क्योंकि उसने पहले उसका खून चखा था। अब यहाँ पर यह बात समझ में आती है कि वो जो जिन है वो एक मर्द है, क्योंकि अगर वो औरत होती तो आसानी से बाला को ले सकती थी। आगे जिन बाला के मन में अलागिनी को लेकर शक पैदा करता है कि उसने उसे धोखा देकर उसका फायदा उठाया है, लेकिन बाला समझ जाता है कि जिन उससे अपना काम करवाने के लिए झूठ बोल रहा है।
इस पर जिन कहता है कि वो अलागिनी से ही पूछ ले कि कैलाश कौन है। बाला घर आकर अलागिनी से पूछता है, जिस पर वो सब कुछ सच बताती है कि शादी से पहले वो पड़ोसी गांव के कैलाश के साथ प्यार में थी, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता था तो वो उससे अलग हो गई। यहाँ तक कि उसने कैलाश को कभी भी उसे छूने नहीं दिया और ये बात वो बाला को शादी की पहली रात ही बताना चाहती थी, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। फिर जब उनका रिश्ता अच्छे से चल रहा था तो वो नहीं चाहती थी कि उनका ये रिश्ता खराब हो, तो उसने उसे कुछ नहीं बताया। बाला को अलागिनी की बातों पर पूरा यकीन था तो वो फैक्ट्री में जाता है और जिनको वो सब बताता है जो अलागिनी ने उसे बताया, लेकिन जिन उल्टा कहता है कि अलागिनी ने उससे झूठ बोला है। फिर तुरंत बाद जिन बाला को अपनी शक्ति से वो दृश्य दिखाता है जिसमें कैलाश अलागिनी के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर बाला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता के पास जाकर उन्हें इस सब के बारे में बताता है। बाला के पिता उससे कहते हैं कि वो अलागिनी को उस जिन को दे दे और सबको बता दे कि वो किसी के साथ भाग गई है। अब यहाँ पर यह बात साफ थी कि उनकी खुद की बीवी यानी कि बाला की माँ कभी किसी के साथ भागी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे अपने फायदे के लिए उस जिन को दे दिया था। यानी कि उस जिन के बारे में बाला के पिता पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब बाला के दिमाग में सिर्फ जिन की बातें घूम रही थी और उसके पिता ने भी अलागिनी के प्रति उसके दिमाग में गंदगी भर दी थी, तो वो अलागिनी को जिन को सौंपने के लिए राजी हो जाता है। बाला अलागिनी से कहता है कि उसके अच्छे भाग्य के लिए उन्हें एक अनुष्ठान करना होगा, एक नए दूल्हे और दुल्हन की तरह तैयार होकर उन्हें उनके फैक्ट्री में जाकर वहाँ पर शादी करनी है। अलागिनी काफी भोली थी और उसे अपने पति पर पूरा यकीन था तो वो इसके लिए राजी हो जाती है। सुबह के 4 बजे अलागिनी तैयार होती है और अपना मंगलसूत्र निकालकर घर पर ही रखती है, जो कि उसे असल में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस मंगलसूत्र की वजह से ही जिन पहले उसे कुछ कर नहीं पाया था। यानी कि वो जिन पहले से ही अलागिनी पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। वो जानता था कि वो बाला को बहला फुसलाकर उससे अपना काम करवाने में सफल हो जाएगा। आगे बाला और अलागिनी फैक्ट्री में आते हैं और बाला अलागिनी को थोड़ी देर अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है, जिसके बाद जिन अलागिनी के पास आता है और अलागिनी कुछ डरने लगती है। तभी बाला वापस आकर गुस्से में अलागिनी से कहता है कि उसने उससे झूठ बोला और सच्चाई ये है कि वो कैलाश के साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन अलागिनी कहती है कि ये सच नहीं है, क्योंकि पहली बार जब वो और बाला एक साथ हुए थे तो उसे ब्लीडिंग भी हुई थी, मतलब वो पूरी तरह पवित्र है। तभी बाला को अपनी गलती का एहसास होता है और याद आता है कि वो खुद ही था जो अलागिनी के साथ इंटीमेट हो रहा था, यानी कि जिनने उसे धोखा दिया और उसकी जगह उसे कैलाश का चेहरा दिखाया। अब इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि अलागिनी ने अपना मंगलसूत्र भी घर पर रखा था और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि अलागिनी पेट से थी। बाला अलागिनी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चारों तरफ आग का घेरा बन जाता है। बाला जिन से काफी मिन्नतें करता है कि वो अलागिनी को छोड़ दे, लेकिन जिन उसकी एक नहीं सुनता और अलागिनी को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो जाता है। अब गौर करने वाली बात यह थी कि जिन अलागिनी को ऐसे ही नहीं ले सकता था, बाला को उसे खुद अलागिनी को सौंपना पड़ता, जिसके बाद ही उसके पास ये शक्ति आती, और इसीलिए पहले उसने बाला को वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था। फिर बड़ी चालाकी से उसे फंसाकर और धोखा देकर उसने बाला से अपना काम करवाया। एक बात और थी कि भगवान ने पहले ही नियम बनाए थे कि जिन इंसानों के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, लेकिन अलागिनी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और ये जिन बहुत बुरा था तो उसकी यही इच्छा थी। अब बाला पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने पिता के घर जाता है। उन्होंने उसकी माँ के साथ भी गलत किया और उसके दिमाग में भी अलागिनी के प्रति गलत चीजें डाली, तो वो अपने पिता को मारकर वापस अपनी फैक्ट्री में आकर खुद की भी जान ले लेता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है जो अजय अपने दोस्तों को बता रहा था। अजय ये भी बताता है कि वो अभी जहाँ पर पार्टी कर रहे हैं वो फैक्ट्री यही है। सभी को अजय की बातों पर यकीन नहीं था और तभी वहाँ कुछ हलचल होने लगती है और अलागिनी की आत्मा वहाँ आकर सभी पर हमला करती है। और इसी सवाल से भरे सीन पर यह मूवी भी यही खत्म होती है। अब गौर करने वाली बात यह थी कि अजय को यह कहानी कैसे पता थी और वो अपने दोस्तों को उसी जगह पर लेकर क्यों आया, और ये जो जिन था वो उसी फैक्ट्री में क्यों रहता था। शायद इस सब सवालों के जवाब हमें इस मूवी के अगले भाग में मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी का पूरा नाम तंतिरम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिवा काशी है। तो मूवी और उसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।